हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब ज्वाइन करने के लिए। ये क्या हो रहा है? कल एमक्यूएम ने तो जो तहफ़्फ़ुज़ात किए उसके पीछे तो मसला था कि जी वो जो बल्दियाती इंतखाब थे उधर उनके जेन्युइन कंसर्न्स भी थे। ये भूटानी साहब और खालिद बख्शी साहब ये क्यों आज पार्लियामेंट के अंदर फट पड़े? जी देखें, एमक्यूएम जब कल सामने आई है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पीएमएलएन को जो रोल प्ले करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया और एमक्यूएम को मनाने में उनकी मदद नहीं कर रहे। तो पीपल्स पार्टी के पास जो कार्ड थे वो खालिद बख्शी और असलम भूटानी के थे, जो आज जरदारी साहब ने असेंबली में शो किए। गो के तहफ़्फ़ुज़ात असलम भूटानी साहब और खालिद बख्शी के थे काफी दिनों से बजट को लेकर और वजारतों को लेकर, लेकिन जब उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, दो बातें बहुत अहम है जो असेंबली फ्लोर पर कही गई हैं। असलम भूटानी ने एक जुमला कहा कि हमने किसी की मोहब्बत में इस हुकूमत को ज्वाइन किया था, वो किसी के कौन है ये सबको पता है। खालिद बख्शी साहब ने वाज़े लफ्जों में कहा कि जी हम छोड़कर आए थे, कोई वजूहात थी। तो ये सारी चीजें जो है वो लिंक्ड करती हैं जरदारी साहब को और उनकी डॉक्ट्राइन को। उन्होंने पीएमएलएन को ये इशारा दिया है कि जी अगर आप हमें एमक्यूएम को के साथ बैठने में मदद नहीं करते, एमक्यूएम से हमारे मसाइल के हल में मदद नहीं करते, तो हम इसमें आपकी मदद नहीं करेंगे। तो ये जो अननेचुरल और अनहोली सा एक अलायंस है वो इसी तरह चलता रहेगा। फौरी तौर पर इनमें से कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने की कोशिश में ना कोशिश में है ना पोजीशन में है, चाहे खालिद बख्शी साहब हो या असलम भूटानी साहब। सो शाहिद साहब, इस वक्त ये जो वजारतों की बात है कि भाई वो कहते हैं एक वजारत मिली है, बाकी हमें पोर्टफोलियो के बगैर इस वक्त कोई वजारतें मांगते तो नहीं मिलती, तो ये सारे मामला पहले तय नहीं हुए थे इन लोगों के हुकूमत में आने से पहले? ये मामला फंसा कहाँ हुआ है जो इनके अपने फंड्स और वजारतों की बात है? देखिए, मामला जो तय हुए हैं वो तो एमक्यूएम के साथ तहरीरी मुआहदे हो चुके हैं, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये, इस वक्त प्रेशर इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में बजट मंजूर होना है और बजट की मंजूरी एक ऐसा मरहला होता है जहां पर जो एमएनएज होते हैं, जो पार्टीज होती हैं, उनके पास पॉलिटिकल बार्गेनिंग का और ब्लैकमेलिंग का पूरा स्पेस होता है। और ये हुकूमत वैसे ही 2 वोटों पे खड़ी है। असलम भूटानी साहब या शाहजहान बुख्ती एक नाराज हो जाते हैं या बीएपी के 4 लोग नाराज हो जाते हैं, एमक्यूएम ऑलरेडी नाराज है, तो फिर बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। और अगर बजट मंजूर नहीं होता तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आगे जाते हैं। जी, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बजट मंजूरी से पहले वाली। बहुत शुक्रिया शाहिद हमें ज्वाइन करने के लिए। जी। वो रिन साहब थोड़ा सा ओवर रीड कर रहे हैं। अच्छा। असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है। दोज प्रेजेंट इन द हाउस, उनकी मेजोरिटी से बजट पास हो जाएगा। इस बजट को चैलेंज करने वाला मौजूदा नेशनल असेंबली के अंदर कोई बंदा नहीं है। नहीं तो एमक्यूएम और जो बाप वाले जो लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी इसी बजट पास करने से पहले वो मैक्सिमम अपने बेनिफिट्स हासिल करेंगे ना कि नहीं करेंगे। के अंदर हुकूमत को इत्तेहादी इसलिए ब्लैकमेल कर सकते थे कि बड़ा क्लोज कॉन्टेक्ट हो सकता था। जिस तरह इससे पिछले साल जब बजट था 2-3 वोटों का फर्क था और नून लीग और पीपल्स पार्टी का ये दावा था कि हम बिल्कुल जो है काउंटिंग की तरफ जाएंगे और ये साबित करेंगे कि हमारे पास मेजॉरिटी है। सही। अब मौजूदा जो इस वक्त नेशनल असम्बली है उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है। इस बजट को चैलेंज करने वाली अपोजिशन कोई नहीं है। अपोजिशन के अंदर आपको पता है हमारे मोहतरम वो रियाज साहब बैठे हैं या चांदेक वो जो जीडीए वाले और एमक्यूएम वाले। लिहाजा ये जो ब्लैकमेलिंग का आंसर है ना जो एक्सप्लेन किया जाए उसका बिल्कुल कोई इसके अंदर लेना देना नहीं है। बुनियादी जो स्टोरी है ना, मतलब लार्जर उसमें फ्रेमवर्क में देखें अब हो क्या रहा है। अब हो ये रहा है कि ये जो बेचारे छोटे इत्तेहादी थे उनको ये बताया गया था आप हुकूमत में आए, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मुल्क के अंदर जो है महंगाई, चूंकि इमरान खान बहुत नाअहल और नकमा आदमी था, उसने देखे मुल्क की इकोनॉमी का बड़ा गर्क कर दिया। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो आएंगे, मुल्क की इकोनॉमी को चलाएंगे, मुल्क के अंदर महंगाई कम हो जाएगी और आपके सारे मसाइल, वो सुबह दोपहर शाम काम करने वाले आदमी हैं, तो आपको पता है ये तो बात मिलता ही नहीं है इमरान खान। तो वो अब चूंकि वो सारे का सारा प्रोसेस वो ना सिर्फ रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है, कोई चीज उनके सामने नजर नहीं आ रही। साल के बाद इलेक्शन है तो आपने वोटर सपोर्टर को भी मुतमईन करना है और बाकी जिनकी वजह से इन्होंने साइड चेंज की थी उनको भी ये अपना बता रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि खुदारा शिकायत किसी और से है, शिकायत किसी और से है। वो आखा तीनों ते सनावा नूनू वो ये मसला बन रहा है कि बताएं कि अब हमने जाना क्या है, क्या करना है। इलेक्शन भी सर पे आए हुए हैं, साल के बाद है, अगर टाइम पे भी होते हैं तो हमारा बनेगा क्या? बुनियादी तौर पर ये बेचारे रोना रो। लेकिन आज आमिर खान साहब ने ये जो बात की, जो ऐसा मैं सुनवा दूं फिर इस पे आपका रद्द-ए-अमल लेंगे। उन्होंने कहा 7 वोट हैं और ये 7 वोट अगर मुआहदे पे हमारे साथ अमल नहीं होता तो इन 7 वोटों से हम निजात दिलवा सकते हैं हमें आपसे। क्या कहा जरा सुनिए। रिटन एग्रीमेंट किया है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंडल साहब इन सब के साइन। अगर इस मुआहदे पर अमल नहीं होता है
تو میں وفاق کو اور صوبے کو دونوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہی 7 ووٹ ہیں جس سے آپ کی حکومت بھی قائم ہے. اگر آپ نے اس معاہدے پر عمل نہیں کیا تو یہ 7 ووٹ جس طرح آپ کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں, جس طرح آپ کو عمران خان سے نجات دلا سکتے ہیں, اسی طرح یہ 7 ووٹ آپ سے بھی نجات دلوا دیں گے. بہادر آباد کو تالا لگا دیں گے, ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے, یہ بھی کہا وسیم اختر صاحب نے. شہباز شریف صاحب اور جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا میرے نرم لہجے کو ایکسیپٹ کریں, سیریسنس شو کریں, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ ہمارا ان لیٹر ان اسپرٹ آپ امپلیمنٹ کرو گے جو کہ آپ نے وعدہ کیا ہے. اگر آپ اس سے منحرف ہوتے ہو, ہٹتے ہو, تو پھر ہم بھی بہادر آباد کو تالا لگائیں گے اور پھر سڑکوں پہ آئیں گے, کیونکہ انف از انف. اب ہم نے ہر ادارے کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے. جی چوئی صاحب. جی اس میں وہ خاور گمن صاحب نے صحیح کہا ہے کہ اگر سمپل میجارٹی سے پاس ہو جائے گا, لیکن ان کو ایک ذرا چیز بھول گئی ہے, وہ یہ نوٹ فرمائیں کہ جب اگر آپ کے 174 میں سے 7 اور 4 11 یا اور جو بھی ہے وہ علیحدہ ہو جائیں تو اکثریت تو ختم ہوگی نا, مائنورٹی گورنمنٹ رہ گئی. بجٹ پاس ہو یا نہ ہو, they do not have majority. یعنی ووٹ آف کانفیڈنس لینا کبھی لینا پڑ سکتا ہے. وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. وہ اگر یہ اتحادی علیحدہ ہو جاتے ہیں, فرض کریں فارملی ایم کیو ایم یہ اپلیکیشن دیتی ہے اسپیکر کو, جی ہم گورنمنٹ بینچز چھوڑ کے اپوزیشن بینچز پہ جا رہے ہیں, تو امیجیٹلی پریزیڈنٹ پاکستان پرائم منسٹر صاحب کو کہہ سکتے ہیں آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں بنیادی طور پر یہ بجٹ کے حوالے سے. اور بالکل چوئی صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اتحادی کوئی بھی فارملی جب اناؤنس کر دیں گے اس حکومت سے ہم علیحدگی اختیار کر رہے ہیں تو حکومت درام سے گر جائے گی, اس میں کوئی شک نہیں. میں صرف بجٹ کی اسپیسیفک بات کر رہا تھا کہ بجٹ اگر پاس ہونا ہے تو اس میں کوئی بلیک میلنگ. جی چوئی صاحب. جی یہ ابھی بجٹ تو پاس میرا خیال ہے اس کا ایشو نہیں ہے, لارجر ایشو ہے الیکشن کا اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی کا. اور یہ زرداری صاحب جو اپنا منصوبہ بنایا انہوں نے اپنے صدارت کے قبضے پر, اور اس کے بعد الیکشن میں آ جاؤں اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنوا لوں, ان کا وہ ایجنڈا ہے. تو ہر ایک اپنے ایجنڈے پر چل رہا ہے.